वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी आ जाइए और तब हम लोग शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को बनाना। और डेली आप 6 बजे आ जाइएगा। 6 से 7 के बीच में ये वीडियोस आ जाएंगी। ओके, चलिए। तो मैं अभी देख रहा हूँ आप लोगों को, और कमेंट बॉक्स के अंदर में आप कमेंट कर सकते हैं। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं बनाना। आशा करते हैं कि आप सभी के साथ में शेयर कर देंगे, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं उनके साथ में शेयर कर दिए होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। और एक बात, आप लोग जो है टेलीग्राम पे आ सकते हैं, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ पर लिखेंगे डियर नीतीश नीतीश सर ऑफिशियल ऑफिशियल। ये आप जैसे ही टाइप करेंगे टेलीग्राम के अंदर में, ये वाला चैनल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जाकर के आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं जब भी वीडियो डालता हूँ तो उसका लिंक वहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, जिससे आपको नोटिफिकेशन चली जाती है। और व्हाट्सएप पर भी आप जा सकते हैं, डियर नीतीश सर सर्च करके। डियर नीतीश सर सर्च करके व्हाट्सएप चैनल पर भी जा सकते हैं। आई होप हम करेंगे कि आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही मज़ेदार है। मैं आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन करूँगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्या क्या कैसे करना है। ओके, चलिए। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ते हैं कि ये है क्या चीज़, है ना। ये एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे क्या चीज़। इसमें देखिए ये फ्यूचर है, फ्यूचर टेंस का है, फ्यूचर टेंस का है। ओके, फ्यूचर टेंस का है। और इसमें हम इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। तो इसका क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है ये मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, और मैं आपको समझाते चलूँगा। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग रखेंगे सब्जेक्ट को, उसके बाद हम लोग रखेंगे शैल या विल को, क्योंकि आप जानते हैं फ्यूचर है, शैल या विल को। उसके बाद हम लगाएंगे हैव, हैव। उसके बाद आप इन्फिनिटिव लगा सकते हैं। इन्फिनिटिव कहने का ये मतलब है, इन्फिनिटिव कहने का ये मतलब है आप टू के साथ में वर्ब को लगाएंगे, इसी को बोलते हैं इन्फिनिटिव। ओके, चलिए। आपको समझ में आ गया होगा कि इन्फिनिटिव क्या चीज़ होती है। इन्फिनिटिव कहने का मतलब है टू के साथ में वर्ब आएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। मैं थोड़ा कलर इसका जो है चेंज कर लेता हूँ। ओके, मैं वाइट रखता हूँ। ओके, चलिए। राम को पटना जाना होगा। ठीक है, राम को पटना जाना होगा, तो क्या लिखेंगे, राम। सब्जेक्ट आ गया, देखिए सब्जेक्ट। उसके बाद शैल या विल। अब देखिए राम क्या है हमारा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में है, तो इसमें तो विल ही लगेगा, लिखेंगे विल। उसके बाद देखिए हैव, सभी के साथ में लगाना है, मैं लिखूंगा हैव। उसके बाद वर्ब, जाना है, जाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, टू गो टू पटना। ओके, देखिए इतना सिंपल है। अगर आप स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो आप इजीली बना पाएंगे। अगला देखते हैं। तुम्हें सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, मैं लिखूंगा यू। ओके, यह काम करना होगा, तुम्हें यह काम करना होगा, तो सबसे पहले तो हम जो बाकी का चीज़ है वो लगा लेते हैं। यू के साथ में भी विल ही लगता है, लिखेंगे यू विल हैव, यू विल हैव टू डू। करना, करना का क्या होता है, टू डू, डू मतलब करना। यह काम, क्या करना पड़ेगा, यह काम, तो मैं लिखूंगा टू डू दिस वर्क। ओके, अगला है मुझे कठिन परिश्रम करना होगा। दैट इज ओके। अगर आप लोग अभी देख रहे हैं वीडियो को तो कमेंट बॉक्स में जाके आप बता सकते हैं, है ना। मेरे से पहले लिख दीजिए, मैं आपको बताऊंगा, फिर आप देख लीजिएगा आपका सही हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। कॉपी पे भी आप नोट कर सकते हैं, बना सकते हैं। मुझे कठिन परिश्रम करना होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स कीजिए, कमेंट में लिखिए, मैं आपको देख रहा हूँ अभी, है ना। आप कीजिए, मुझे कठिन परिश्रम करना होगा, तो क्या हो जाएगा, आई, आई, आई के साथ हम क्या लगाते हैं, सेल। आई सेल, आई सेल हैव लगेगा ना यहाँ पर। आप लोग देखिए सेल हैव। परिश्रम करना क्या है, परिश्रम करना, परिश्रम करना का क्या होता है इंग्लिश, ये आप बता दो। और कठिन परिश्रम करना, वर्क, वही वर्क हार्ड हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं लिख दूंगा टू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। ठीक है, कठिन परिश्रम कर रहा है। यहाँ पर मुझे कठिन परिश्रम करना होगा, आई शैल हैव टू वर्क हार्ड। अगला देखिए,
तुम्हें परीक्षा देनी होगी, सिंपल है। यू यू विल हैव यू विल हैव टू, परीक्षा देनी होगी मतलब टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। ये मैं ऊपर लिख देता हूँ, है ना, ये थोड़ा सा भी इशू आ रहा है, मैं थोड़ा ऊपर लिखने का ट्राई करता हूँ, टू यहाँ पर लिख देता हूँ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला अगर हम देखें, उसे सच बोलना होगा, उसे सच बोलना होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे ही विल हैव टू स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, स्पीक द ट्रूथ। कोई इशू है तो आप लोग हमें बता सकते हैं, है ना। मेरे हिसाब से तो यहाँ पर कोई इशू नहीं आएगी, लेकिन अगर आपको लगता है कोई इशू है तो आप लोग हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, तो चलिए हम अगला बनाते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला है 6 नंबर में, मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी। बहुत ईजी है, आप पहले सब्जेक्ट रख लो, उसके बाद जो लगेगा इसके साथ में हम वो लगा लेंगे। यहाँ पर हमें तो सेल लगाना है ना, यहाँ पर हम लगाएंगे सेल, सेल आई सेल हैव, ये लगेगा। तुम्हारी मदद करनी होगी तो टू तो लगेगा ही। हेल्प यू, हेल्प यू, मदद करना क्या होता है, हेल्प होता है, और तुम्हारी का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, है ना। मुझे आज्ञा माननी होगी, क्या हो जाएगा, आई शैल हैव टू। आज्ञा मानना का क्या होता है, ओबे होता है, तो टू ओबे ही आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है मुझे जवाब देना होगा, लिखेंगे आई शैल हैव टू रिप्लाई, रिप्लाई, है ना। ये थोड़ा सा आपको गलत लग रहा होगा, मैं इसे सही कर देता हूँ, वाई। चलिए आगे बढ़े, अगला देखिए, अगला नंबर 9। अब मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ। उसे मुझ पर निर्भर होना होगा, ठीक है, उसे मुझ पर क्या होना होगा, निर्भर होना होगा। मैं लिखूंगा ही विल हैव ही विल हैव टू डिपेंड ऑन मी, मेरे पे, डिपेंड ऑन मी। अगला देखिए, उसे पैदल जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, विल हैव ही विल हैव टू गो ऑन फुट, अपने पैरों पे जाना पड़ेगा, यही बात ना हुआ, ठीक ना। चलिए अगला क्या है, अगला देखिए, आपको मेरे पास आना पड़ेगा, लिखेंगे यू यू के साथ हम लगाएंगे विल, हैव नहीं, हैव तो बाद में लगाएंगे। यू विल हैव, ठीक है, यू विल हैव टू कम मेरे पास, टू मी, कम टू मी। अगला देखिए, उसे घर बेचना पड़ेगा, क्या बनाएंगे, लिखेंगे विल ही विल, थोड़ा मैं सही कर लेता हूँ, है ना, ही विल हैव टू सेल हाउस, सेल, और ये सिंगुलर कॉमन नाउन है इसलिए हम इसमें द लगा लेंगे, सेल द हाउस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए 13 नंबर में क्या है, तुम्हें कपड़े साफ करने पड़ेंगे, लिखेंगे यू विल हैव टू वॉश क्लोथ्स। अब यहाँ पर आप द मत लगाइएगा, कोई यहाँ पर सेंस नहीं बन रहा है।
अगला देखिए, तुम्हें दवा लेनी होगी, लिखेंगे यू विल हैव टू टेक, मतलब लेना, मेडिसिन। मेडिसिन, एक मैं बात बताऊं आप लोगों को, आप लोग जा सकते हैं प्ले स्टोर के अंदर में और वहाँ पर आप लोग सर्च कीजिएगा करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन। प्ले स्टोर पे 1 नंबर में एप्लीकेशन आ जाएगा, वो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। और टेलीग्राम तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और इसका अगर आप लोग नोट्स चाहते हैं तो ये भी आप लोगों को हम टेलीग्राम पे इसी का PDF आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा, लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अभी आप देखिए, एक दिन, वन डे, वन डे, वन डे कोमा लगा दीजिए, एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा, लिखेंगे यू विल हैव टू रिग्रेट। क्या होता है? रिग्रेट होता है शायद, मेरे, ओके हाँ रिग्रेट ही होगा, RET, रिग्रेट। अगला देखिए, मेरे दोस्त को मुंबई जाना पड़ेगा, क्या लिखूंगा? माय फ्रेंड विल हैव टू गो टू मुंबई। और मुंबई जो है एक नाम है, यानी कि प्रॉपर नाउन है, इसलिए मैं बड़ा से शुरू करूँगा, MUMBAI, मुंबई। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है 17 नंबर में, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तुम्हें एक डॉक्टर बनना पड़ेगा, लिखेंगे यू विल हैव टू बिकम, भी लिख सकते हैं, ये देखिए बिकम, भी लिख सकते हैं, इसके बदले में आप भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख दूंगा टू बी अ डॉक्टर, है ना, ये बी थोड़ा सटा के। चलिए, क्या होगा? यू विल हैव टू बी अ डॉक्टर या बिकम अ डॉक्टर, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे लिखना चाहें। आपको प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा? यू विल हैव टू गेट द सर्टिफिकेट, ओके। चलिए, सभी को ईमानदार होना पड़ेगा, एवरीवन है ना, क्या हो जाएगा? एवरीवन विल हैव टू बी, यानी कि बिकम, होना मतलब ये बात हुआ बिकम, या बी लगा दीजिए, बी ऑनेस्ट, ये शॉर्टकट सुनने में अच्छा लगता है इसलिए। अगला देखिए, आपको जुर्माना देना पड़ेगा, क्या हो जाएगा? यू विल हैव, ना होगा, मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, यू विल हैव टू पे द फाइन, है ना, पे भी लिख सकते हैं, गिव भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, हमें अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाना होगा, क्या हो जाएगा? वी शैल हैव टू, क्या हो जाएगा? वी शैल हैव टू जीवन स्तर ऊंचा उठाना होगा, तो उठाना का होता है राइज, टू राइज द अब देखिए, राइज आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब यहाँ पर देखिए, हमें अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाना होगा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? टू राइज द या फिर अगर आप द लगा रहे हैं तो रहने दीजिए, राइज द स्टैंडर्ड, STANDARD
STARD स्टैंडर्ड ऑफ आवर लिविंग हाई हाई है ना, हाई। अगला देखिए, तुम्हें परीक्षा पास करनी होगी, लिखेंगे यू विल हैव टू पास द एग्जाम। एग्जाम भी लिख सकते हैं, एग्जामिनेशन भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों को याद रहेगा ना, आपको ऐसा लिखना है टेलीग्राम पे, डियर नीतीश सर ऑफिशियल। मैं देखता हूँ कितने लोग ज्वाइन करते हैं। और व्हाट्सएप पर भी आप लोगों को लिंक मैं सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं यहाँ पर लिख के दिखा दे रहा हूँ, डियर नीतीश सर आप सर्च कीजिएगा चैनल वाले सेक्शन में, नीतीश सर वो आ जाएगा। और एक और काम क्या है आप लोगों के लिए, प्ले स्टोर पे जाइए और करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन सर्च कीजिए, आप लोगों को एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। उसमें हमने अभी क्विज वाला सेक्शन भी ऐड कर दिया है ना, तो आप जा कर के वो देख सकते हैं। चलिए, लिंक आपको जो है एक्सरसाइज 74 का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ में ये सारे लिंक भी जाइए और उसे भी देखिए। धन्यवाद।